दर्ज हो गया है। नाबालिग लड़की के सुसाइड और बाल श्रम के मामले में ये एफआईआर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कराई है। भदोही कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बाल मजदूरी के साथ साथ मारपीट और मजदूरी नहीं देने के आरोप विधायक जाहिद बेग पर लगाए गए हैं। आरोप है कि मुक्त कराई गई लड़की को मजदूरी नहीं मिलती थी और उसके साथ डांट फटकार और मारपीट की जाती थी। 9 सितंबर को सपा विधायक जाहिद बेग के घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की का फंदे पर लटका हुआ शव मिला था। बताया गया कि वो लड़की पिछले 7 साल से उनके घर पर काम कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की ने आत्महत्या की है। इस घटना के दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर छापा पड़ा था। श्रम प्रवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने नायब तहसीलदार के साथ छापा मारकर बाल मजदूरी में लगी लड़की को आजाद कराया था। इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद से ही सपा विधायक पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनके साथ साथ उनकी पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना होगा कि ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। जिहाद का जाल, बेटियां शिकार। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला का ये मामला है, जहां पर 2 अलग-अलग मामले सामने आए हैं। विशेष समुदाय के युवकों ने हिंदू लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया, बहलाया, फुसलाया और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। कैसे, क्या है खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम बदला, भेष बदला और बदला बात करने का तौर तरीका। तिलक लगाया, हिंदू लड़की को फंसाया, लव जिहाद किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाले 2 मामले सामने आए हैं, जहां 2 अलग अलग मुस्लिम लड़कों ने खुद को हिंदू बताते हुए हिंदू लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी रचाई। शहबाज ने हर्षित चौधरी और सलमान ने समीर बनकर हिंदू लड़कियों को धोखा देते हुए शादी की। इसके बाद मारपीट करते हुए धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। पहला मामला अलीगढ़ के इगलास इलाके का है, जहां लव जिहाद का शिकार हुई पीड़िता थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पूरी कहानी बता दी। बताया कि कैसे आरोपी सलमान ने अपना नाम समीर बताया, जबरदस्ती शादी की और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। सलमान नाम का लड़का था, मोमडन था वो, पर झूठ, उसने मेरे से झूठ बोला था, अपना नाम समीर बताया था उसने। तो फिर मुझे जबरदस्ती वो ले गया। फिर मुझे ले जाने के बाद में दिल्ली ले गया सर। तो उसने मुझे होटल में रखा था। मैं 19 को गई थी, 25 की रात को मैं आई थी। उसने शादी करी थी मेरे से आधे समाज में। फिर बोलता था मैं तेरे साथ निकाह भी करूँगा, तुझे मोमडन बनना पड़ेगा। फिर उसने मेरी वीडियो भी बना ली और फोटो वीडियो वायरल करने की बोलता था, मुझे धमकी देता था सर। वो मुझे अब भी धमकी देता है। मुस्लिम लड़का समीर बनकर हिंदू नाम रखकर और तिलक विलक लगाता था और इनको फर्जी हिंदू बनकर इसको भगा ले गया गुमराह करके। इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसको नशा कराता था, कोल्ड ड्रिंक में मिला के कुछ वीडियो फोटो भी बना लिए, उनको वायरल करने की धमकी देता था। पीड़िता बहुत डर गई थी। एसपी साहब से मिले और कार्रवाई की हमने मांग की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र अतिशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। इस अभियोग के उपरांत पुनः एक अन्य मुकदमा पीड़िता के पिता द्वारा थाना इगलास पर ही पंजीकृत कराया गया है और जो भी चीजें प्रकाश में आएंगी, जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे, उनके अनुसार उचित धाराओं का समावेश करते हुए विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक और हिंदू लड़की ने पुलिस से शिकायत की। बताया कि कैसे शहबाज नाम के लड़के ने हर्षित चौधरी बनकर लव जिहाद किया, खुद को मेजर बताते हुए मंदिर में शादी रचाई। गुजरात पुलिस शहबाज को लेकर अलीगढ़ पहुंची, तब पता चला कि वो मुस्लिम है। पुलिस ने शहबाज को वंदे भारत ट्रेन में चोरी करने के आरोप में पकड़ा था, तब उसके नाम का खुलासा हुआ।
वेबसाइट के माध्यम से उससे मुलाकात हुई और उससे शादी की, लेकिन बाद में जब उसको जानकारी हुई कि उसके लड़के का नाम हर्षित चौधरी ना होके कुछ और है और जो असली नाम बाद में पता चला शहबाज खान है, तो इस बात पर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसने उसको अंधेरे में रखते हुए उसके साथ शादी रचाई और उसके साथ धोखाधड़ी की और जो उन्होंने तहरीर में दिया और भी गलत काम वगैरह किया है। इस संबंध में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और अभियुक्त भी गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया है। शहबाज खान उर्फ हर्षित चौधरी अब तक करीब 18 लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसा चुका है। उनसे शादी कर उनकी अस्मिता को तार तार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर दिल्ली की गीता कॉलोनी से है, जहां पर ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल एक पति ने अपनी पत्नी को अवैध संबंधों के शक में गला रेत के उसकी हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पति ने की पत्नी की हत्या, घर में घुसकर गला रेता, अवैध संबंध का था शक, गिरफ्त में आरोपी पति। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना कॉलोनी के ब्लॉक 13 की बताई जा रही है, जहां मृतक सुनीता अपनी मां से मिलने पहुंची थी। कुछ देर बाद उसका पति किशन भी पत्नी से मिलने वहां पहुंच गया। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। पहले किशन ने दुपट्टे से सुनीता का मुंह दबाया और फिर चाकू निकालकर उसका गला काट दिया। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक और हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। इस वक्त मैं गीता कॉलोनी के 13 ब्लॉक के उसी घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आरोपी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की। ये आप जो मकान देख रहे हैं, अंदर जो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, उसी जगह पे शाम 6 बजे के आसपास आरोपी किशन ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। हालांकि हत्या के बाद आरोपी पति ने भागने के बजाय खुद को कमरे में बंद कर लिया। मृतक की मां ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया। वहीं सुनीता को एसडीएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक सुनीता की शादी 10 साल पहले हुई थी और फिलहाल उसका अपने पति से विवाद चल रहा था। दोनों अलग अलग रह रहे थे। इधर आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है और बताया कि अवैध संबंध के शक में उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, आतंकवाद के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें 2 जगह ऐसी है जहां पर आतंकियों को घेरा जा चुका है। किश्तवाड़ की बात करें तो यहां पर 3 आतंकी गिर चुके हैं। इसके अलावा बीते दिन की बात करें तो सेना